झारखंड विधानसभा के लिए फर्स्ट पेज के लिए मतदान कल संपन्न हो गया है। फर्स्ट पेज में 43 सीटों पे वोटिंग का काम पूरा हो गया है। इन 43 सीटों की अगर हम बात करें तो इन 43 सीटों की जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें भाजपा की बल्ले बल्ले। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस समय चल रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पेज में 43 सीटों के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया है। इन 43 सीटों की हम बात करें तो इन 43 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन प्रमुख हैं और भी कई बड़े नेता हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। झारखंड में 43 सीटों पर जो वोटिंग हुई है वो बम्पर वोटिंग हुई है और 65 से 70% के बीच में वोटिंग हुई है, जो कि पिछले चुनाव से ज़्यादा है। जब भी किसी राज्य में पिछले चुनाव से अधिक वोटिंग होती है तब वहाँ पर सरकार बदल जाती है। अगर हम पिछले कुछ चुनाव का बात करें तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में यही ट्रेंड देखने को मिला था। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार ज़्यादा वोटिंग हुई थी और दोनों जगह पर सरकार बदल गई। यानी कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान में भाजपा की सरकार आ गई और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की वापसी हुई है। झारखंड में भी लगभग यही ट्रेंड समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछली बार से इस बार वोटिंग बहुत ज़्यादा। अगर हम 43 सीटों की बात करें तो इन 43 सीटों पर भाजपा के लिए अच्छी खबर है। भाजपा को यहाँ इस 43 सीटों में से 30 से लेकर 34 सीटों मिल सकती हैं, जबकि सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार इन 43 सीटों में से भाजपा के पास में 13 या 14 सीटें ही थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। भाजपा के उठाए गए मुद्दे घुसपैठ, रोहिंग्या की घुसपैठी, जल जंगल जमीन, आदिवासियों का ये जो समाज है उनके लिए जो भाजपा के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें कि आदिवासियों का जमीन और जंगल पर हक है। ये ऐसे मुद्दे हैं कि जो आदिवासियों को प्रभावित कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि इन चुनाव में जो 43 सीटों पर वोटिंग हुई है भाजपा के लिए अच्छी खबर है। अगर हम बात करें ये झारखंड की, तो झारखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है और यही ट्रेंड इस बार भी दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 14 सीटों में से 13 सीटें जीत ली थी। यानी कि अगर उस हिसाब से हम देखें तो भाजपा के को इस मतलब झारखंड विधानसभा चुनाव में अगर लोकसभा की अगर हम विश्लेषण करें तो स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए। खैर, कई राज्यों में ये देखा गया है कि लोकसभा चुनाव का ट्रेंड अलग रहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव के परिणाम अलग आए हैं और विधानसभा चुनाव के परिणाम अलग आए हैं। ये अगर बात करें तो हरियाणा का है। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको सीटें पिछले लोकसभा चुनाव से आधी हो गई, लेकिन विधानसभा में उसको स्पष्ट बहुमत मिल गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी यही ट्रेंड चला। जम्मू कश्मीर में के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत अब्दुल्ला वो अपनी सीट लोकसभा सीट हार गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बम्पर जीत मिली। यानी कि
कुछ राज्यों में जो चुनाव होते हैं वो विधानसभा और लोकसभा के अलग होते हैं, और कुछ राज्यों में लोकसभा वाला ट्रेड ही चलता है। झारखंड ऐसा राज्य है कि वहाँ पर जो ट्रेड इस समय दिखाई दे रहा है वो लोकसभा वाला ही दिख रहा है, यानी कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। बहरहाल जब काउंटिंग होगी 23 नवंबर तभी पता पड़ेगा कि कौन कितने पानी में है।